हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 2025 में आप लोगों का होने वाला है। जिनका भी 7 सितंबर का, उनके लिए ये स्पेशल क्लास आप लोग देख लो, क्योंकि आज जो है आप लोग के 6 सितंबर के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा गया था, उन सारे टॉपिकों के मैंने प्रश्नों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों को रख दिया है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देख लेना। 100% है कि जब आप कल या जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप जाने वाले हो, तो आपको 100% जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, उसी के आधार पर मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि एक रामबाण ही प्रश्न आप देख रहे हो, और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिएगा, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के। ये जो है बिल्कुल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो है आपकी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन सा था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे, तो आप लोगों के जो है यहाँ पे क्या उत्तर आएगा। तो जिन्होंने बताया है लोथल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आज पूछे गए थे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के अकॉर्डिंग, उसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल सभी के सभी प्रश्नों को रख दिया है, ठीक है। तो संविधान की किस अनुसूची में राज्य राज्य सूची आती है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोगों को बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। संविधान की किस सूची में राज्य सूची जो है दी जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मेघदूत किसने लिखा। मेघदूत किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कि जो है मेघदूत किसने लिखा है। जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए कि मेघदूत के लेखक कौन है। ये सारे के सारे प्रश्न जो आप कर रहे हो, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लो। क्लास को एक बार देख लोगे तो बिल्कुल कालिदास जिन्होंने बताया, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो अगर आपने बताया यहाँ पे दिनार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। महात्मा गांधी अ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्बर्ट हॉल अ, म्यूजियम कहाँ स्थित है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, तो छठे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है जयपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रबी फसल की जो है बुआई का समय कब होता है। रबी फसल की बुआई का समय कब होता है। क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है रबी फसल कब बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रेम जी किस कंपनी के जो है संस्थापक है। अजीम प्रेम जी किस कंपनी के संस्थापक हैं, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अजीम प्रेम जी किस कंपनी के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर अगर 8वें का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विप्रो, विप्रो अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय
किस शासन ने जो है जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने जलाया था? क्वेश्चन नंबर जो है 9वां। तो जिन्होंने बताया है बख्तियार बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गुलाम वंश के जो है संस्थापक किसने मतलब कौन था, ये आप लोगों को बताना है। गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है। गुलाम वंश के स्थापना किसने की थी? तो अगर आपने बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अमरकंटक किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आपके आना चाहिए, टाइम बहुत कम है और जवाब आपके फटाफट से आने चाहिए, ठीक है। सारे के सारे अगर प्रश्न आप करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न है उसको, तो बिल्कुल फटाफट से देखिए। तो जिन्होंने बताया है नर्मदा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो अगर दयानंद सरस्वती आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा क्रस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है हेग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर कहाँ था? भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर कहाँ था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है अप्सरा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस धातु का प्रयोग फोटो फिल्म बनाने में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग फोटो फिल्म बनाने में किया जाता है? क्लासेज आप बिल्कुल लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से एक क्लासेज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके सपोर्ट आने चाहिए कि किस धातु का प्रयोग फोटो फिल्म बनाने में किया जाता है। तो 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो है भवन कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आ जाएगा अनाज घर। अनाज घर यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आप लोगों को बम्बई बताना है, ऑप्शन नंबर जो है ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा किसने लिखा था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि तुगलकनामा जो है किसने लिखा था। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए कि तुगलकनामा जो है किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है अमीर खुसरो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 जिन्होंने भी बताया है उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राजतंत्रिणी के लेखक कौन है? राजतंत्रिणी के लेखक कौन है? अगर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप बता रहे हो कल्हड़, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मैसूर का जो है व्याघ्र किसे कहा जाता है? मैसूर का जो है व्याघ्र किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24वें के राइट उत्तर आपके आना चाहिए यहाँ पे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है गद्दर पार्टी का जो है मुख्यालय कहाँ है?
गद्दार पार्टी का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो सैन जो है फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके जो है शासनकाल में नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो आपको बताना है बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है जो है 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके नाम से भी यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा कि अशोक स्तंभ है तो निर्माण भी तो अशोक कराएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक कौन थे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि शाहनामा के लेखक कौन थे। तो दौसी जो है अगर बताया फिरदौसी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के 1919 ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? भारत में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि भारत में गुप्त काल को यहाँ पे जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसान आंदोलन के जो है जनक किसे जो है जाना जाता है? किसान आंदोलन के जनक किसे जाना जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बाबा रामचंद्र तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो अगर आपका राइट उत्तर बन रहा है राम बिहारी बोस तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 34वें का राइट उत्तर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे जो है आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे 1875 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निजाम उल मुल्क किस जो है सल्तनत के संस्थापक थे? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हैदराबाद के तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता कब हुआ? 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो है 1996। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो आपके राइट उत्तर 1930 में हुआ था ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बात अलीगढ़ की हो जाए तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 1857 के विद्रोह से था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध 1764 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षक की जो है सिफारिश किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षक की सिफारिश किसने की थी? 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अजीमुल्ला खान किस विद्रोह के नेता थे?
बताइए बताइएगा 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर क्या बन जाएगा, ए 1857 के विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन था ये मुंबई में हुआ था। बम्बई जो है आपका राइट उत्तर है। काकोरी कांड कब हुआ था। 45वें नंबर प्रश्न आपके राइट उत्तर है, काकोरी कांड कब हुआ था। तो काकोरी कांड 1925 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था। नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बंगाल अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अलीपुर बम कांड कब हुआ था। अलीपुर बम कांड कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने सी बताया है 1900 जो है 8, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कुक्का आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। कुक्का आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पंजाब से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के जो है समय हुई थी। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर डी वाले सॉरी मृत्यु पूछा है ना, तो साइमन कमीशन का विद्रोह के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे। तो आपको क्या बताना है, योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब जो है लागू हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस कब जो है लागू हुआ था। तो अगर आपने बताया यहाँ पे 1878, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गद्दर पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गद्दर पार्टी के संस्थापक की बात की जाए तो लाला हरदयाल अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्वेश्चन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा जो है 1928, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 55 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आना चाहिए जो है 1935। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि पुनाखा संधि भारत और जो है किस देश के बीच हुई थी। पुनाखा संधि भारत और किस देश के बीच हुई थी। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कि जो है भूटान देश के बीच, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये तो मैंने पहले ही बता दिया है 1942। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शेर शाह सूरी का जो है असली नाम क्या था। शेर शाह सूरी का जो है असली नाम का बात किया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि शेर शाह सूरी का जो है असली नाम क्या था। तो जो है फारिद खां अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है वेद का जो है लौटना अमेरिका किससे कहा जाता है। वेदों का लैटिन अमेरिका किसे कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा पेरू को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि रायगढ़ किला किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। रायगढ़ किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो शिवाजी जो है महाराज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का जो है पहला शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक जो है कौन था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो है शासक कौन था। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय
वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जो है जेम्स फोर्ड अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 64 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1765 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अजमेर भारत में किसके शासन में जोड़ा गया? अजमेर भारत में किसके शासन काल में जोड़ा गया? तो अगर आपकी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? अगर 66वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर की बात की जाए तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे जो है 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कुंभ का मेला की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है? तो कुंभ का जो मेला है अगर ये बात किया जाए तो आपको बताना है मौर्य काल के समय से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो है स्थापना कब हुआ? तो आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा 1946। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का जो है नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जो है नारा तुम मुझे खून दो अब जो है कब जो है दिया गया? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1757। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है कि अमरावती जो है श्रीप्त किस राज्य में है? अमरावती स्तूप किस राज्य में है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का जो है नागरिक चार्ट कब जो है जारी हुआ? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा 1957। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, एक मिनट, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक चार्ट जो है ये आप लोगों का कब हुआ था? 1999 में हुआ था ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगी, ये तो पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंपारण जो है आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन, तो ये आज के क्लास का जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर देंगे। और ये आप लोगों के लिए सुबह में जो है 4 AM पे एक रामबाण क्लास रहूँगा, तो उस क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम देने वाले हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।